नमस्कार दोस्तों, आज हम फिजिक्स का सबसे बेसिक और सबसे जरूरी टॉपिक फाइनली देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन इससे पहले कि हम किताबी भाषा पे जाएं, हम इस स्लाइड पर एक नजर डालते हैं। यहाँ पर आप ऊपर एक हरी मिर्च देख सकते हो और ठीक उसके नीचे चीनी देख सकते हो, यानी कि शुगर। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मिर्च की पहचान क्या है, तो आपका जवाब होगा मिर्च की पहचान उसका तीखापन है, यानी स्पाइसनेस। और वहीं अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चीनी की पहचान क्या है, तो आप बोलोगे चीनी की पहचान उसका मीठापन है, यानी कि स्वीटनेस। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मिर्च से उसका तीखापन हटा दिया जाए और चीनी से उसका मीठापन हटा दिया जाए, तो क्या चीनी और मिर्च का कोई मतलब रहेगा? तो आपका जवाब होगा नहीं। ठीक वैसे ही नीचे बने एक हाइड्रोजन एटम को देखिए। इसके अंदर 3 अलग अलग तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे मिर्च की पहचान उसके तीखेपन से और चीनी की पहचान उसके मीठेपन से है, ठीक उसी तरह इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की पहचान उसमें प्रेजेंट चार्ज और मास से है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की पहचान उसके चार्ज और मास से होती है। प्रोटॉन की भी पहचान उसमें प्रेजेंट चार्ज और मास से होती है, और न्यूट्रॉन की पहचान उसमें प्रेजेंट मास से होती है। लेकिन अगर मैं आपसे यह पूछूं कि क्या कभी आपने मिर्च के तीखेपन और चीनी के मीठेपन को देखा है, तो आप कहोगे जी नहीं, हम उन्हें देख तो नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में प्रेजेंट चार्ज और मास को हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में उपस्थित चार्ज और मास को देख तो नहीं सकते हैं, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर प्रेजेंट हैं, इसे हम महसूस कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम सिर्फ चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, मास के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। तो ये कहना गलत नहीं होगा, मिर्च का तीखापन, चीनी का मीठापन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज, ये सभी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज हैं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब आंतरिक गुण हैं, जिसको हम देख तो नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, यानी महसूस कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, मिर्च और चीनी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी कि आंतरिक गुण को तो हम टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि ये कितना तीखा है और कितना मीठा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो चार्ज नाम की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसका पता कैसे करेंगे? तो इसका एक सीधा सा जवाब है कि जब हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को पास लाते हैं, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि दूर ढकेलते हैं। लेकिन अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को पास लाते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन अगर वहीं हम एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाते हैं, तो यहां पे भी हमें एक दूसरे से रिपल्सन देखने को मिलता है, यानी कि सेम एटॉमिक पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट एटॉमिक पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी अट्रैक्ट करने और रिपेल करने वाली जो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर प्रेजेंट है, उसी का नाम हम चार्ज देते हैं। चार्ज के वजह से ही ऐसा अट्रैक्शन और रिपल्सन हमको देखने को मिलता है। जो तीखापन दे उस प्रॉपर्टी को तीखास, जो मीठापन दे उसको मिठास, और जो अट्रैक्शन और रिपल्सन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो उस प्रॉपर्टी को ही हम चार्ज कहते हैं। ऐसे आप समझ सकते हो। अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज के किताबी डिफिनीशन पे। तो यहां पे हम देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, यानी आंतरिक गुण। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? आंतरिक गुण है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसका? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जैसा कि हमने बात किया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का,
विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो फिर से देखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of subatomic particles like electron and proton which are responsible for electric force and magnetic force। इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब जब दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, इसमें इसकी जो प्रॉपर्टी है चार्ज, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है उसमें प्रेजेंट चार्ज की वजह से। ऐसे ही हम यहाँ पे प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच की बात करें तो प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रोटॉन के पास भी अपना चार्ज है और दूसरे प्रोटॉन के पास भी सेम उसी तरह का चार्ज है, जिसके वजह से इनके बीच में रिपल्सन होता है। अगर हम बात करें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन की, तो ये दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब आते हैं मैग्नेटिक फोर्स पे। जब हम दो मैग्नेट को एक दूसरे के करीब लाते हैं तो कभी हमें अट्रैक्शन देखने को मिलता है और कभी एक दूसरे से रिपल्सन देखने को मिलता है। मैग्नेट के इस बिहेवियर के लिए भी चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट की तरफ लेके जाते हैं तो या तो वो उस मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। ठीक उसी तरीके से जब एक मैग्नेट को एक कील के पास ले जाते हैं तो अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे ऐसा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है, ठीक है। और इनडायरेक्टली देखा जाए तो यहां पे भी चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल है इस अट्रैक्शन और रिपल्सन के लिए। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ चार्जेस।